ऑलमोस्ट बाकी है ना, तो इट्स ओनली एसएसटी दैट रिमेन्स, ठीक है। तो उसमें भी 2 चैप्टर शायद बाकी है ना। तो वी विल, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम, व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू डू सम फाउंडेशन कोर्सेज यहाँ पे, और ये साथ साथ चलेगा आपका, मतलब आईआईटी नीट का फाउंडेशन है प्लस आपके जो भी स्टडीज के हैं, तो उधर खिसक जाइए कैमरा के सामने, ठीक है। तो जो भी आपका कोर्स का रहेगा, वी विल डू दैट एज वेल। अभी 2-3 महीना बाकी है आपका। वी विल स्टार्ट विद सम फाउंडेशन एक्सरसाइजेस, ये आपके ओलंपियाड के साथ जुड़े होंगे, ठीक है। एंड दीज विल बी बेसिकली फॉर आईआईटी एज वेल एज नीट, ठीक है। ये आपका आईआईटी नीट के फाउंडेशन के साथ हम इसको जोड़ रहे हैं। तो विल स्टार्ट विथ मैथ्स, ठीक है। और मैथ्स में एक चीज जो आप लोगों ने नहीं की है लेकिन स्टेट बोर्ड वालों ने की है, वो है सर्ड्स, ठीक है। एनीबडी अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय सर्ड? सर्ड मतलब सरदार नहीं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सर्ड? तो जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, मैं अगर लिख रहा हूं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 2, फिफ्थ रूट ऑफ 2, सिक्स्थ रूट ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्वायर नहीं लिखता हूं जनरली, यहाँ पे मैथमेटिकल एथिक्स के हिसाब से इसको नहीं लिखते हम, ठीक है। अदरवाइज इट मींस दिस, ठीक है। स्क्वायर रूट बोलते हैं ना हम यहाँ पे, स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पे स्क्वायर होगा और ये 2, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, इसका मतलब क्या होगा बोलो? दिस विल बी इक्वल टू 2। हम इसको जनरली ऐसे ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू हाफ, ये हो जाएगा भाई साहब 2 रेज टू 1/3, ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू 1/4, ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू 1/5, ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू 1/6, ठीक है। तो कोई भी सर्ड अगर है आपका n और ये ऐसा a है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a रेज टू 1/n, ठीक है, a रेज टू 1/n, और इसी को अपन क्या बोलेंगे? nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, दिस इज व्हाट सर्ड्स आर, ठीक है, दिस इज व्हाट सर्ड्स आर। ओके, तो यहाँ पे वी विल स्टार्ट विद सर्ड्स बच्चा पार्टी। ओके, सो आपको सर्ड्स में क्या क्या देखने हैं भाई साहब? रिव्यू ऑफ नंबर्स, टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्ड, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ सर्ड्स, टाइप्स ऑफ सर्ड्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड, लॉज ऑफ अ सर्ड, इंटर कन्वर्जन एंड कंपैरिजन ऑफ सर्ड, ऑपरेशन ऑन सर्ड्स एंड रैशनलाइजेशन। ये सब तमाम चीजें हैं जो हम यहाँ पे भाई साहब समझने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबा सा कोई टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से इसको कर सकते हैं। ओके, पहले तो हम नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। नंबर्स में आपके क्या क्या सेट्स हैं भाई साहब? दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं आपके? 1 2 3 ऐसा करते करते भाई साहब इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम हमेशा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपिटल एन हियर रिप्रेजेंट्स व्हाट? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स डोंट स्टार्ट विद अ जीरो, दे स्टार्ट विद अ 1 एंड दे आर टिल इंफिनिटी, ठीक है। ओके, so natural numbers basically हैं क्या? The countable numbers such as 1 2 3 4 are known as natural numbers, ठीक है। Now we'll talk about whole numbers, ठीक है। whole numbers और natural numbers में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि whole number आपका जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। This will be 1 2 3 and this will continue till infinity। ये आपका whole number का सेट हो गया। This is basically whole numbers, ठीक है। Now we come to basically, तो ये आपका हो गया भाई साहब whole numbers। Now we come to integers। integers में क्या हो जाएगा भाई साहब? integers will be equal to, ये हो गया 0, ये हो गया +1 +2 and so on and so forth, ये हो गया -1 -2 and so on and so forth। ये हो गया भाई साहब आपका integers, ठीक है। तो रैशनल नंबर होगा क्या? व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर हम जानते हैं क्या होता है भाई साहब? p/q, where q is not equal to 0 and p and q do not have any factors in common। इसी को अगर भाई साहब मेरे को सेट में एक्सप्लेन करना हो तो हम इसको कैसे बोलेंगे? ठीक है, दिस विल बी, रैशनल नंबर्स विल बी इक्वल टू p/q such that p and q both are equivalent। तो यहाँ पे such that p and q both are equivalent to integers, ठीक है, integers हो सकते हैं, and q is not equal to 0। बस इतना ही है ना भाई साहब। देखो, what is a rational number? rational number is a fraction between p and q। तो यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। p and q will belong, ये आपका बिलोंगिंग का साइन है, ठीक है, बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q cannot be equal to 0। दिस इज व्हाट वी कॉल एज रैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इरैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे? व्हाट आर इरैशनल नंबर्स बच्चा बाड़ी? ठीक है, तो देखो दो टाइप के आपके डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। आपके जो डेसिमल्स होंगे, ये डेसिमल्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। आपका एक हो जाएगा भाई साहब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन
रेकरिंग, रेकरिंग या हम बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है, और हम बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग। ये जो डेसिमल होगा दैट इज नोन एज इरेशनल, इसको अपन बोलेंगे भाई साहब इरेशनल, ठीक है, दिस इज नोन एज इरेशनल, ठीक है, ओके। और भाई साहब यहाँ पे अगर इन दोनों में से, तो पहले आप इरेशनल को समझ लीजिए। इरेशनल नंबर वो होता है जहां पे डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब खत्म ना हो और रिपीट भी ना हो। जैसे समझ लो अगर मैंने कोई नंबर लिखा यहाँ पे 2.354612572 ऐसा चलता जा रहा है भाई साहब, तो ये किस टाइप का नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हमने ऐसे लिखा 2.354 ऐसा चल रहा है, तो ये भले ही नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीटिंग है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 354 बार, मतलब ये रिपीट होता जाएगा, तो दिस विल बी अ रैशनल नंबर। मतलब ये जो दोनों कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस में अगर कोई एक ही फुलफिल हो रही है और दूसरी नहीं फुलफिल हो रही है, तो भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस इज इरेशनल, दिस विल बी रैशनल, ये रैशनल हो जाएगा। अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो भी रैशनल, या टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो भी रैशनल हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके। अभी देखो आपके जितने भी भाई साहब ऐसे नंबर्स है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स कंबाइंड विद द सेट ऑफ, तो आपके जितने भी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स बेसिकली किससे बनते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब सर्ट्स पे। सो व्हाट इज बेसिकली सर्ट? n is a positive integer, a is a rational number greater than 0 such that this is an irrational। तो सर्ट आपका होगा क्या भाई साहब? सर्ट इज व्हाट? अगर a आपका भाई साहब क्या है? एक रैशनल नंबर है, और n आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। n इज बेसिकली अ पॉजिटिव इंटीजर एंड a इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका भाई साहब क्या? सर्ट। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज अ सर्ट, ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन विल बी नोन एज अ सर्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो टर्म्स रिलेटेड, अब देखो जैसे क्यूब रूट ऑफ 9 है, सिक्स रूट ऑफ 4 है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्यूब रूट ऑफ 9 है, इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई साहब? 9 raised to 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। दिस कैन बी डन एज 9 raised to 1/3, ठीक है। फिफ्थ रूट ऑफ 25 है, तो ये क्या हो जाएगा? 25 raised to 1/5। सर्ड समझ में आ रहे हैं भाई साहब आपको? ठीक है, ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सर्ड का, ठीक है, इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? सर्ड का भाई साहब ये वाला जो पार्ट है, सो दिस इज ए, ये हो गया एन, एन वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज इंडेक्स। ये हो जाएगा भाई साहब इंडेक्स और ऑर्डर, दिस विल बी इंडेक्स और ऑर्डर, ठीक है। ये वाला हो जाएगा भाई साहब आपका क्या? दिस विल बी नोन एज द रेडिकेंट, ठीक है, दिस इज नोन एज द रेडिकेंट। और ये हो जाएगा भाई साहब आपका रेडिकल, दिस इज द रेडिकल, ठीक है, और ये आपका रेडिकल का साइन, ठीक है। ये सब जानने की जरूरत नहीं है, एन ए इसको अपन समझ लेंगे तो ही समझ जाएंगे कि आपका रेस टू हो गया, ठीक है, ओके। हम्म, क्यों इतनी जल्दी खत्म हो गया? 8 बजे तक है ना, तो मैं किसी को जाने नहीं दूंगा 8 बजे के पहले, तो 3 आवर्स, ओके। आपका भाई साहब ये 3 5 हो गया, दिस इज अ सर्ट, इज दिस अ सर्ट? और अगर आप जा ही रहे हैं तो मुझे मार्क्स लिख कर जाइएगा कितने मिलेंगे आप, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ सर्ट। मैं यहाँ पे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ भाई साहब, पेपर बना रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, आप लोग भाई साहब आधे घंटे में पहले पेपर छोड़ के जा रहे हैं, मजा चल रहा है क्या? दिस इज बेसिकली अ सर्ट, ठीक है, क्लियर है, ओके। इतना भी आपका अगर नहीं बनता है कि भाई यार मैं थोड़ा सा कोशिश तो करूं शायद ज्यादा मार्क्स आए, आई बेट ऑन इट कि आपका 50% भी क्रॉस नहीं होगा। ये आपका हो गया भाई साहब सर्ट, ठीक है, दिस इज अ सर्ट। इसको अपन क्या लिखेंगे? 5 1/3, 5 1/3, आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो आपका भाई साहब इज दिस अ सर्ट? इज दिस अ सर्ट? ठीक है, आपका 5 32, इज दिस अ सर्ट? यस इट इज। तो आप भाई साहब इसको क्या लिखोगे? 32 1/5। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो? 2 raised to 5 into 1/5, तो ये कितना आ जाएगा? 2, ठीक है, क्लियर है, ओके। क्या ये एक सर्ट है? 7, ये हो गया -5/4, ठीक है, दिस इज नॉट अ सर्ट बिकॉज ये आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अंदर वाला जो ए है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट अ सर्ट, ठीक है, तो हमको कोई मतलब नहीं है।
ओके, टाइप्स ऑफ सर्ट्स भाई साहब, आपके कितने टाइप्स ऑफ सर्ट्स हैं देखिए। एक हो गया आपका क्वाड्रेटिक सर्ट, क्यूबिक सर्ट, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक सर्ट, nth ऑर्डर सर्ट। ये आपके टाइप्स ऑफ सर्ट्स हो गए, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द सर्ट। ठीक है, टाइप वन हो गया आपका बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द सर्ट। तो क्या क्या आपके भाई साहब सर्ट्स हो गए बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ अ सर्ट? एक हो गया क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और nth ऑर्डर। टाइप टू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, मोनोमियल सर्ट है, कंपाउंड सर्ट है, बाइनोमियल सर्ट है। टाइप थ्री बेस्ड ऑन द रैशनल फैक्टर, प्योर सर्ट है या मिक्स सर्ट है। टाइप फोर बेस्ड ऑन इरेशनल फैक्टर लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स। ठीक है, सो वी विल क्विकली लुक इनटू सर्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। ओके, लेट्स लुक एट इट। पहला वाला आपने देखा भाई साहब क्या था? सर्ट्स बेस्ड ऑन ऑर्डर। तो क्वाड्रेटिक सर्ट किसको बोलेंगे? सर्ट ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है, इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक सर्ट। अभी देखो यहां पे ना अंडर रूट ऑफ 7 लिख रहे हैं अपन। ये जो अंडर रूट ऑफ 7 लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? 2 है। इस 2 को हम लिखते नहीं है, सो वी राइट इट एज दिस। तो यहाँ पे हो गया 7 रेज टू 1/2। या अंडर रूट ऑफ 13 है तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 13 रेज टू 1/2। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ सर्ट ऑफ ऑर्डर 2। अ सर्ट ऑफ ऑर्डर 2 इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक सर्ट। क्यूबिक सर्ट क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? ठीक है, अ सर्ट ऑफ ऑर्डर 3। तो लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे आपने लिखा है, यहाँ पे लेट्स से क्यूबिक रूट ऑफ 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 रेज टू 1/3। ये हो गया भाई साहब आपका क्यूबिक सर्ट। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 11, ये सब आपके क्या है भाई साहब? क्यूबिक सर्ट्स हैं। क्यूब रूट ऑफ 7, देन वी हैव क्यूब रूट ऑफ 11, ऑल दीज आर क्यूबिक सर्ट्स। आर वी क्लियर? ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक सर्ट मतलब क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक, टू क्वाड्रेटिक तो बाई क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे 6, ये 4 लिखा हुआ है, देखो दिस इज बेसिकली अ बाई क्वाड्रेटिक सर्ट। ठीक है, आपका 4 ये हो गया 15, दिस इज ऑल्सो अ बाई क्वाड्रेटिक सर्ट। 4 और ये हो गया 35, दिस इज ऑल्सो अ बाई क्वाड्रेटिक सर्ट। ठीक है, क्लियर है? ओके, nth ऑर्डर ऑफ सर्ट। nth ऑर्डर ऑफ सर्ट मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? लेट्स से ये a है और ये n है, सो दिस इज बेसिकली a रेज टू 1/n। दिस इज एन nth ऑर्डर सर्ट। ठीक है, सो जैसे आपका भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है 3 और ये 15, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, 3 5 30, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 5 7 9, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, दिस इज बेसिकली द nth ऑर्डर ऑफ द सर्ट। ओके, मोनोमियल सर्ट। नाउ सर्ट्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कितने टर्म्स हैं आपके? अ सर्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टर्म, यहाँ पे सिंगल टर्म है देखो 7, तो ये एक मोनोमियल टर्म हो गया। ठीक है, एक ही टर्म है 11, एक ही टर्म है 100, एक ही टर्म है। ठीक है, आर मोनोमियल और सिंपल सर्ट्स, ये आपके मोनोमियल या सिंपल सर्ट्स हो गए। देखो यहाँ पे हम क्यूब रूट ऑफ 7 लिख रहे हैं, या समझ लो फिफ्थ रूट ऑफ 8 लिख रहे हैं, या फिफ्थ रूट ऑफ 136 लिख रहे हैं, ये सब एक ही नंबर्स है ना। ऑल दीज आर वन नंबर, सो हेंस दे आर नोन एज मोनोमियल सर्ट्स। ठीक है, इनको मोनोमियल सर्ट्स बोलेंगे। कंपाउंड सर्ट क्या हो जाएगा? मतलब जहां पे देखो जैसे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, इसको तुम ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों भी इरेशनल नंबर्स हैं, तो यू विल हैव टू कीप इट द वे इट इज। अगर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 रहे तो भी यू हैव टू कीप इट द वे इट इज। ठीक है,
इसको अपन बोलेंगे भाई साहब कंपाउंड सर्ड। बाइनोमियल सर्ड क्या हो जाएगा, जहां पे दो टर्म्स है, यहाँ पे देखो दिस इज टू टर्म्स, दिस इज ऑल्सो टू टर्म्स। अगर समझ लो सर्ड में कोई आपका रैशनल नंबर है 3 माइनस अंडर रूट 5, ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, कंपाउंड सर्ड। एक रैशनल है, दूसरा इरेशनल है। इरेशनल किसको बोलेंगे हम, जिसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे अगर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकाल सकते हैं, रैशनल हो गया वो। स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकाल सकते हैं, रैशनल हो गया। सो व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन स्क्वायर नंबर, यू विल ऑलवेज गेट एन इरेशनल आंसर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल सर्ड। Okay, okay, okay. Pure surd, a surd which has unity only as rational factor. The other factor being irrational is called a pure surd. तो ये आपका देखो pure surd है, एक ही रैशनल फैक्टर है इसका भाई साहब, यूनिटी, दैट इज अंडर रूट 2 करेंगे तो एक ही फैक्टर आएगा 1 इंटू अंडर रूट 2। इसका भी भाई साहब 1, एक ही फैक्टर है इसका, ठीक है। मिक्स्ड सर्ड, ये आपके मिक्स्ड सर्ड हो गया भाई साहब। जैसे देखो यहाँ पे आपका मिक्स्ड सर्ड क्या हो गया, 3/5 फोर्थ रूट ऑफ 5। तो ये वाला पार्ट तो आपका रैशनल है, लेकिन ये वाला पार्ट आपका इरेशनल है, तो ये हो गया आपका मिक्स्ड सर्ड, ठीक है। जैसे आपका 7 cube root of 5, this is also a mixed surd. This part is rational but this part is irrational. Are we getting this people? हम ठीक है, ओके 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 ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब व्हाट आर लाइक सर्ड्स, ठीक है। टू और मोर सर्ड्स हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर आर नोन एज लाइक और सिमिलर सर्ड्स। जैसे आप देखो यहाँ पे हम बात करते हैं ना, जैसे x, देखो जैसे हम लिखते हैं भाई साहब x, 5x, 7x, क्या ये सब लाइक टर्म्स हैं, क्या इनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये आपके लाइक टर्म्स हो गए। तो ऐसे लाइक सर्ड्स भी हैं, लेट्स से समझ लो अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट 5, ये सब आपके लाइक सर्ड्स हो जाएंगे। इनके बीच में आप जोड़ घटाव कर सकते हो। तो 7 प्लस 2 हो गया 9 अंडर रूट 5, 9 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 तो 8 अंडर रूट 5 हो जाएगा। जैसे आप x में करते हो वैसे इसमें भी होगा, ठीक है। सो दीज आर नोन एज लाइक सर्ड्स। जैसे आप देखो यहाँ पे अंडर रूट 5, 8 अंडर रूट 5, 2/3 अंडर रूट 5। अगर मैंने सबको ऐड किया यहाँ पे तो क्या ऐड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अंडर रूट 5 को कॉमन निकालो, 1 प्लस 8 प्लस 2/3, इसको वैसा प्लस कर लो तो जो आंसर आएगा वो उसके साथ होगा, ठीक है। सो दीज आर नोन एज लाइक सर्ड्स, ठीक है, दीज आर नोन एज लाइक सर्ड्स। अनलाइक सर्ड्स मतलब जिसको आप ऐड नहीं कर सकते। अंडर रूट 2 आपका इरेशनल है, अंडर रूट 5 भी आपका इरेशनल है, क्यूब रूट ऑफ 7, ये सब भाई साहब अलग अलग है। मतलब जैसे अगर आपने एक्स, वाई और जेड लिख दिया हो, जिनको ना ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसा जैसा सिचुएशन बनता है ऐसा सिचुएशन यहाँ पे भी बन रहा है। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम सो दीज आर नोन एज अनलाइक सर्ड्स, ठीक है, ओके। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स ऑफ रेडिकल। जैसे समझो यहाँ पे आपका क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन 18 है, 125 अपॉन 18 है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे आपको क्यूब रूट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगा आपका 125 अपॉन 18 रेज टू 1/3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। 125 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 5 क्यूब लिख सकते हो रेज टू 1/3, और यहाँ पे 18 रेज टू 1/3। भाई साहब कद्दू कटा दोनों में बटा, है ना। 125 रेज टू 1/3, 18 रेज टू 1/3। अभी इसको देख लो भाई साहब, 5 रेज टू 3 इंटू 1/3, ये तो हो गया कैंसिल, ये हो गया 18 रेज टू 1/3। यहाँ पे भाई साहब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ करने की, ठीक है। आप यहाँ पे क्या ही कर लोगे, देखो इसको कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हो 5 बाई क्यूब रूट ऑफ 18, ऐसा लिख सकते हो। और अगर आपको भाई साहब इसको लोवेस्ट फॉर्म, तो 5/क्यूब रूट ऐसा लिख सकते हो। और दूसरा क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपका 125, ये है भाई साहब आपका 18, ठीक है। 125 अगर मैंने भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, द प्योर फॉर्म में बी रिड्यूस टू अ रैशनल, तो आप देखो अगर इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यूब रूट ऑफ 12, देखो कैसे समझेंगे कि हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है। 18 है, 2 इंटू 3 इंटू 3, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, अरे किससे मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। भाई साहब देखो 18 को क्या लिख सकते हो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करूं कि बन जाए क्यूब, आई देखो कैसे आया भाई, 2 2 और जोड़ दो और एक 3 और जोड़ दो, तो ये तिकड़ी बन गई 2 की और ये तिकड़ी बन गई 3 की। समझ में आ रहा है, बन जाएगा। इसको अब इन क्या लिख सकते हैं अभी, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब,
है कि नहीं, परफेक्ट क्यूब बन गया ये। तो मतलब आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 और 1 3 से, मतलब 12 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 8। देखो यहाँ पे 125 का क्यूब रूट तो निकल आता है, यहाँ पे सवाल देखो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन 18 है ना। 125 का तो भाई साहब क्यूब रूट निकल रहा है, 18 का क्यूब रूट नहीं निकल रहा है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि 18 का हम क्या कर सकें। 18 भाई साहब क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर मैंने भाई साहब यहाँ पे तिकड़ी बनाई, ठीक है, एक 2 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तिकड़ी बन गई, देखो 2 क्यूब बन जाएगा, और एक 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तिकड़ी बन गई भाई साहब, है ना। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अभी इसका भाई साहब क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 4 3 12, तो 18 इंटू क्या कर दिया भाई साहब, 12 कर दिया। दैट इज हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू अ क्यूब। तो अभी अगर मैंने डिनोमिनेटर को, अगर भाई साहब डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई किया है, ऑब्वियसली न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ओके, तो 18 इंटू 12 भाई साहब क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ गया, जो भी आपका आंसर रहेगा यहाँ पे देखो 12 इंटू 18, इसका अगर मुझे क्यूब रूट निकालना हो तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 3 क्यूब का क्यूब रूट, ठीक है। मतलब 2 इंटू 3 ये हो गया क्यूब इंटू 1/3, तो ये कितना आ गया भाई साहब, 6, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 125 का क्यूब 1/3 इंटू 12 रेस टू 1/3 अपॉन 18 इंटू 12 रेस टू 1/3, ऐसा होगा ना भाई साहब, सब में बढ़ जाएगा ये 1/3। देखो ये 3 इसमें बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा और इसमें बढ़ जाएगा, है ना। 125 1/3, अभी कर लो भाई साहब, 5 रेस टू 3 1/3 इंटू 12 रेस टू 1/3 अपॉन यहाँ पे 18 इंटू 6 का, 18 इंटू 12 का भाई साहब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 रेस टू 3 इंटू 1/3। कैंसिल करो, ये भी भाई साहब आपका कैंसिल करो, तो ये हो गया आपका कितना, 5/6, और ये हो गया आपका 12 रेस टू 1/3, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5/6 क्यूब रूट ऑफ 12। क्या ये समझ में आ रहा है, 5/6 क्यूब रूट ऑफ 12। आज भी क्लियर, ठीक है। इस तरह से आप भाई साहब आंसर ला सकते हैं, 5/6 क्यूब रूट ऑफ 12 इज द सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ट, ठीक है। ओके ओके ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखो, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 2 का स्क्वायर है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 2 का स्क्वायर है। भाई साहब सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं निकाल सकते इसमें से, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 3 4 3 12, ये हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, बस इससे और सिंप्लीफाई इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अभी कुछ भाई साहब सर्ट के रूल्स हैं, तो जैसा आपका पावर के ऊपर रूल्स होता है वही है, ठीक है। अगर समझ लो यहाँ पे n और ये है a, तो इसका मतलब क्या होता है, a रेस टू 1/n। अगर n a और इसको अपन ने n कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, a रेस टू 1/n इंटू n, तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, a, ये आ रहा है देखो, ठीक है। nth root of a into nth root of b, it will mean what, a raised to 1/n into b raised to 1/n, मतलब a b raised to 1/n, मतलब nth root of a b, सिंपल भाई साहब ऐसा हो जाएगा, nth root of a b, ठीक है। nth root of a, nth root of a अपॉन भाई साहब nth root of b, nth root of a अपॉन nth root of b, तो ये क्या हो जाएगा, a raised to 1/n अपॉन b रेस टू 1/n, तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब a बाई b रेस टू 1/n, तो ये हो गया भाई साहब आपका nth रूट ऑफ a बाई b, ठीक है, nth रूट ऑफ a बाई b, nth रूट ऑफ a बाई b। ओके, अभी जैसे आपका भाई साहब यहाँ पे है mth रूट ऑफ, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a मतलब क्या हो जाएगा बोलो, a रेस टू 1/n, और बाहर अभी भी क्या है भाई साहब, ये है, ठीक है। सो दिस विल बी a रेस टू 1/n और ये 1/m, तो इसका मतलब ये हो गया a रेस टू 1/mn, ठीक है, a रेस टू 1/mn, क्लियर है भाई साहब। इसको अपन लिख सकते हैं mn रेस टू a, ऐसा, ठीक है, mn ऐसा लिख लो, mn a, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, ओके। nth रूट, अभी भाई साहब देखो, जैसे nth रूट ऑफ a रेस टू p, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a रेस टू p और ये हो गया 1/n, तो a रेस टू p बाई n, इसका खत्म भाई साहब, a रेस टू p बाई n, ठीक है। ये लंबा है भाई साहब, इसका मतलब यही होता है a रेस टू p बाई n, ठीक है। ओके,
अभी इंटर कन्वर्जन, अभी देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स सर्ड इनटू अ प्योर सर्ड। अगर आपको भाई साहब मिक्स सर्ड है उसको प्योर सर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे आपको यहाँ पे 10√3 है, इसको प्योर सर्ड में कन्वर्ट करना है। देखो इसको मिक्स सर्ड क्यों बोल रहे हैं, इसको समझो। 10√3 मिक्स सर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका एक इरेशनल पार्ट है और इसका एक रैशनल पार्ट है। दिस इज रैशनल, this is rational, and since 3 is a non-square number, attempting to do a square root of 3 will give you an irrational number. तो जब भी आपका रैशनल और इरेशनल ऐसे रहेंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज अ मिक्स्ड सर्ड, दिस इज नोन एज अ मिक्स्ड सर्ड। अब इसको अगर प्योर सर्ड में कन्वर्ट करना है तो पूरे को अंडर रूट में लाना पड़ेगा, पूरे को अंडर रूट में लाना पड़ेगा। अगर मैं इसको अंडर रूट में लाऊं तो क्या हो जाएगा बोलो, 10√3 है तो मतलब मैं 10 को अंदर लेकर जाऊं, मतलब यहाँ पे 10 स्क्वायर हो जाएगा ये ऑब्वियसली, इंटू 3। क्या ये समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी हाउ मच, 300। ये हो गया प्योर सर्ड। तो 10√3 is a mixed surd, the value of which can be written as √300, that is pure surd। मिक्स सर्ड का प्योर सर्ड में कन्वर्जन समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं आपको 8√3, इसका क्या होगा बोलो, इसको प्योर सर्ड में कन्वर्ट करना है। अरे इसको अगर अंदर लेकर जाऊं मैं तो क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब करोगे ना तभी तो बाहर आएगा 8, ठीक है, इंटू 3 कर लो भाई साहब 64, 8 8 64, 64 इंटू 8, 4 8 32, 512 आ जाएगा इधर, 512 इंटू 3, 2 3 6, 3 1 3, 5 3 15, तो क्यूब रूट ऑफ 1536, ये हो जाएगा भाई साहब आपका प्योर सर्ड। ठीक है, दिस विल बी प्योर सर्ड। ओके ओके ओके, कन्वर्जन ऑफ अ प्योर सर्ड इनटू अ मिक्स सर्ड। अगर आपका भाई साहब प्योर सर्ड है उसको कैसे मिक्स सर्ड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे जैसे देखो यहाँ पे 5 क्यूब, फिफ्थ रूट ऑफ 96 है भाई साहब, फिफ्थ रूट ऑफ 96। अभी 96 को भाई साहब फैक्टराइज करो, 248 जा, 224 जा, 212 जा, 26 जा, 23 जा, 31 जा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप इसको भाई साहब, 1 2 3 4 5, 2 raised to 5 into 3 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, किसको, 96 को। तो अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ 96 निकालूं तो यहाँ पे 2 raised to 5 into 3, इसका 1/5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 5 into 1/5 into 3 raised to 1/5, तो ये तो हो गया कैंसिल, ये हो गया आपका 2 फिफ्थ रूट ऑफ 3, ये आ गया भाई साहब 2 फिफ्थ रूट ऑफ 3। ठीक है, तो इस तरह से हम मिक्स सर्ड को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और या तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, कन्वर्जन ऑफ सर्ड्स इनटू सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे देखो आपका क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 5, इनको भाई साहब सेम रूट में कन्वर्ट करना है। इसका समझ लीजिए, आप पहले क्या करेंगे, 3 और 4 का भाई साहब निकालेंगे एलसीएम। तो आपका समझ लो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3 है और 4 है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, एलसीएम। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया भाई साहब, 12। क्या ये समझ में आ रहा है, क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे 3 raised to 1/3 होगा और 5 raised to 1/4 होगा। अपने को क्या लाना है, यहाँ पे 12 लाना है। ठीक है, एलसीएम लाना है। नाउ हाउ डू वी डू दिस, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे देखो 3 raised to 1/3, अगर मुझे यहाँ पे लाना है 12 तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से, और इसको भी मल्टीप्लाई करूं 4 से, तो 4। ठीक है, तो इसका मतलब 3 raised to 1/3 कैन बी रिटन एज 3 raised to 4/12, विच कैन बी रिटन एज 12th रूट ऑफ 3 raised to 4, लिख सकते हैं बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, 12th रूट ऑफ 3 raised to 4 कर लो भाई साहब, 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, तो ये हो गया भाई साहब 81। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी हम आते हैं इस पे। ठीक है, 5 raised to 1/4, ठीक है, तो 5 raised to 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मुझे 12 लाना है क्योंकि एलसीएम लाया हमने, 4 3 12, ये हो गया 3, तो ये हो गया कितना भाई साहब, 5 raised to 3/12, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 12th रूट ऑफ 5 raised to 3। 5 क्यूब मतलब कितना हो गया, 5 5 25, 25 5 125, तो ये हो गया 12th रूट ऑफ 125। क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये दोनों भाई साहब सेम हो गए। ठीक है, ठीक है, तो 12th रूट ऑफ 81 एंड 12th रूट, नाउ रिक्वायर्ड सर्च ऑफ दिस। ठीक है, कन्वर्ट द गिवन, यहाँ पे हमने सेम ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, वी आर बेसिकली कन्वर्टेड इनटू सेम ऑर्डर। ठीक है, आर वी क्लियर?
कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, देखो जब कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है फोर्थ रूट ऑफ 5 एंड थ्री थर्ड रूट ऑफ 3, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? अभी आपको बोलना है कि कौन सा ग्रेटर है, तो आप कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 5 1/4 लिख सकते हैं और 5 1/3 लिख सकते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना, सॉरी 3, दिस विल बी 3, ठीक है, 3 1/3। अभी भाई साहब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, तो अपन क्या लिखेंगे भाई साहब, 5 1/4, ये हो गया आपका 12, 4 3 जा 12 और ये हो गया 3, तो ये हो गया 3/12, ये 3 1/3, ये हो गया भाई साहब 12, 3 4 जा 12 और ये हो गया 4, तो ये हो गया 4/12, तो ये हो गया 5 3/12 और ये हो गया 3 4/12। इसको अपन क्या लिखेंगे भाई साहब, 12th रूट ऑफ 5 क्यूब और ये हो गया 12th रूट ऑफ 3 raised to 4। अब कर लो भाई साहब, 12th रूट ऑफ 125 एंड 12th रूट ऑफ 81। अब आप बोल सकते हो भाई साहब कौन बड़ा है, सो ऑब्वियसली दिस वन इज ग्रेटर, ठीक है, क्योंकि दोनों का 12th रूट है, अंदर जिसका बड़ा होगा वही भाई साहब वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका फोर्थ रूट ऑफ 5 इज ग्रेटर देन थर्ड रूट ऑफ 3, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। इसको अटेंड करना है फटाफट फटाफट। ओके चलिए देखो उस आपका पहला सवाल तो क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, दिस इज 5 125, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई साहब 5, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो, ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए द रेडिकेंड ऑफ द सर्ड इज,
इसका रेडिकेंट क्या हो जाएगा भाई साहब? 2010. Radicand will be 2010. Okay. Radicand of the surd will be 2010. Surd of the order 4 is called a quadratic surd, cubic surd, or this will be biquadratic surd. ठीक है? Okay. यहां पे है भाई साहब आपका, so let's say we have 2 10 into 2 1000. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? पहले तो आपको इसको ना सेम उसमें लाना पड़ेगा, ठीक है? सेम उसमें लाना पड़ेगा, मतलब ये आपका दोनों भी क्या है, रेस टू 1/2 है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 10 रेस टू 1/2 इंटू 1000 रेस टू 1/2. तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1000 रेस टू 1/2. थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, a रेस टू m इंटू बी रेस टू m अगर रहता है तो ये क्या हो जाता है, a इंटू बी रेस टू m, ऐसा लिख सकते हैं. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 रेस टू 1/2, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर टू 1/2. ये कैंसिल कैंसिल, तो ये आ गया आपका 100. ठीक है, सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. हो क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. हो क्लियर 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 भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विक क्विक क्विकर क्विकेस्ट. हाँ स्टेपल तो करेंगे ना, स्टेपल भी कर दिया, बाप, आपको भी नहीं करना है? नहीं करना है, स्टेपल ही नहीं करना है. अच्छा ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब बताइए? ये हो गया 2, तो 2, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 512. तो पहले भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, 512 रेस टू 1/3. ठीक है, और ये बाहर कितना है 2, तो 512 रेस टू 1/3, और बाहर कितना है भाई साहब 1/2. तो ये हो गया आपका कितना, 512 रेस टू 1/6. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 512 रेस टू 1/6. अब भाई साहब 512 का कर लो यहाँ पे, 512, तो ये हो गया 225 50, 2 6 are 12, 2 12 are 24, 2 8 are 16, 2 6 are 4 are 2 3 are 2 are 2 16 are 2 8 are 2 4 are 2 2 are 4, 2 1 are 2. तो पहले 6 का आंकड़ा निकाल लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और कितने बचे भाई साहब आपके? तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 रेस टू 6 इंटू 2 रेस टू 3. ठीक है, 512 को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, 512 मतलब कितना हो गया आपका, 2 रेस टू 6 इंटू 2 रेस टू 3. तो 2 रेस टू 6 इंटू 2 रेस टू 3 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 रेस टू 6 इंटू 1/6 इंटू 2 रेस टू 3 इंटू 1/6. ठीक है भाई, a इंटू बी अगर रहता है रेस टू m, तो दिस मीन्स a रेस टू m इंटू b रेस टू m. ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये बचा 2 यहाँ पे, तो दिस विल बी 2 इंटू 2 रेस टू हाफ. तो ये हो गया भाई साहब आपका 2, और इधर हो जाएगा आपका √2. तो 2 √2 वुड बी द करेक्ट आंसर. हो ठीक है, 2 √2 वुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है? आर वी क्लियर? विच ऑफ दिस इज नॉट अ सर्ड? इनमें से भाई साहब सर्ड कौन नहीं है? सी क्यों? हाँ डी होगा. ठीक है, देखो भाई साहब इसका कुछ कुछ भी चेंज नहीं होने वाला. देखो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा 4 रेस टू 1/3. ये वाला क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है एक्चुअली, ये 2 कहीं पे लिखते नहीं हम, लेकिन इसका मतलब है स्क्वायर रूट. तो 3 रेस टू 1/2 हो गया. ये 8 का भाई साहब 8 रेस टू 1/2 हो गया, इसका क्या ही कर लोगे. ठीक है, लेकिन 8 रेस टू 1/3 अगर होता है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 1/3. तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, ये सर्ड नहीं है भाई साहब, दिस इज नॉट अ सर्ड. ठीक है, सो हेंस दिस ऑल ऑफ दीज विल रिमेन अ सर्ड. इनमें भाई साहब कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इनमें सब में भाई साहब सर्ड रहेंगे, सिर्फ इकलौता इसमें सर्ड नहीं रहेगा. क्लियर है? ओके ओके ओके, कंपेयर द फॉलोइंग सर्ड्स. आपको यहां पे दिया हुआ है भाई साहब ए. ठीक है, a इज इक्वल टू √7 प्लस √15, और b की वैल्यू है भाई साहब 7. ठीक है, बताइए भाई साहब a क्या हो जाएगा और b के बीच में? देखो a इज इक्वल टू b तो नहीं होने वाला है ना, a इज इक्वल टू b तो कतई भी नहीं होने वाला. और बोलो भाई साहब,
अरे देखो ना, यहाँ पे देखो क्या है, ये बी 7 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 49 लिख सकते हैं। टेल मी, क्या इन दोनों को ऐड करने से अंडर रूट 49 भी आएगा? नहीं आएगा ना बस। तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ए विल बी लेसर देन बी, ए विल बी लेसर देन बी। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। कंपेयर द फॉलोइंग सर्व्स। यहां पे भाई साहब x की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 122/3, और y की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस अंडर रूट 48/2। इसको भाई साहब आपको कंपेयर करना है x और y को। चलिए फटाक से। सबका और टर्न बाकी है। ठीक है, जाइए आप लोग।